Human respiratory system. We have a pair of external nostrils opening out above the upper lips. ठीक है, external nostril है, leads to a nasal chamber through the nasal passage. ठीक है, तो ये है ना, ऐसे जाएगा और ये जो है क्या है, नेसल चेम्बर है ना, और इधर से जो ऐसे जा रहा है ये हो गया पैसेज. ठीक है, द नेसल चेम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, अ पोर्शन विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. ठीक है, ये है फेरिंग्स. अब ये फेरिंग्स जो है कॉमन पैसेज है, खाना भी आएगा इधर से और इधर से आएगा एयर. क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं. ठीक है, एंड दिस इज द कॉमन पैसेज. ये जो है क्या है, कॉमन पैसेज. द फेरिंग्स opens through the larynx region into the trachea. अब जो है ये हो गया लैरिंग्स. ठीक है, लैरिंग्स जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स कहते हैं, इधर से आएगा और ये जो है ट्रेकिया में जाएगा. ट्रेकिया जिसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं. लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स which helps in the sound production and hence it is called the sound box. क्या है ये? Sound production, sound. During swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap. कौन सा flap है? Cartilaginous flap, which is called the epiglottis, to prevent the entry of food into the larynx. ठीक है, ये एपिग्लॉटिस है और ये ऐसे कवर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ताकि फूड इसमें नहीं जा पाए. Trachea is a straight tube extending up to the mid-thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebrae into a right and left primary bronchi. अब ये जो ट्रेकिया है ये देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है क्या? दो पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है और ये कहां पे डिवाइड होगा? कहां पे ये डिवाइड होगा? फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रे पे डिवाइड. क्लियर है क्या? कहां पे डिवाइड होगा? फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रे पे ये डिवाइड होगा. थोरैकिक वर्टिब्रे क्या है? मतलब कि भाई रीढ़ का हड्डी है ना, तो जो है इस साइड से जो है थोरैक्स में पांचवा. क्लियर है क्या? इनटू द राइट एंड द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई. ठीक है, राइट लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई ये है और ये वाला क्या है? ये हो गया राइट. क्लियर है क्या? और ये हो गया लेफ्ट. कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं. Each bronchi undergoes repeated divisions to form the secondary and the tertiary bronchi. अब ये जो ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया था. क्लियर है क्या? ये इधर प्राइमरी, इधर प्राइमरी ब्रोंकाई में ये डिवाइड हो गया. ठीक है, अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ये फिर से दो पार्ट में डिवाइड हुआ दोनों तरफ. ये हो गया सेकेंडरी ब्रोंकाई और ये सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड हुआ, ये हो गया टर्शियरी ब्रोंकाई. ठीक है, और अब ये टर्शियरी ब्रोंकाई ये फिर से जो डिवाइड हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोंकियोल्स. क्या बोलेंगे? एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. ठीक है, और ये जो है बहुत एकदम पतला जो टर्मिनल है, लास्ट में देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ये इतना मोटा था, फिर पतला हुआ, फिर पतला हुआ और पतला हुआ, और लास्ट में जो टर्मिनल है बहुत ही पतला है. क्लियर है क्या? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. द ट्रेकिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड द टर्शियरी ब्रोंकाई and the initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring.
ठीक है। तो ये है कार्टिलेजिनस रिंग, और ये जो है इनकम्प्लीट है, मतलब कि ये पूरा कंप्लीट नहीं है, ये देखिए यहीं तक है, ठीक है, ताकि इसमें से आसानी से हवा जो है पार कर सके। क्लियर है क्या? अगर ये नहीं रहता तो फिर वो कोलैप्स हो जाता और फिर हवा को पार करने में दिक्कत होता, कठिनाई होता। ठीक है, इनकम्प्लीट कार्टिलेज। Each terminal bronchiole gives rise to a number of very thin, irregular walled and vascularized bag-like structures called the alveoli. ये दिख रहा है क्या? ये है alveoli, कोई दिक्कत नहीं है। ये बैग-like स्ट्रक्चर है। कैसा है ये? बैग-like स्ट्रक्चर alveoli, ठीक है। The branching network of bronchi, bronchioles and the alveoli comprise the lungs, ठीक है। तो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड अल्वियोलाई, ये सब मिलकर के क्या होगा, क्या है? लंग्स। क्लियर है क्या? जो हम लोग का फेफड़ा है यही सब मिलकर के बनता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, वी हैव टू लंग्स, दोनों तरफ है, राइट और लेफ्ट, which are covered by a double layered pleura with pleural fluid between them. अब ये जो लंग है, ठीक है, देखिए ध्यान से, अल्वियोलाई का हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं स्ट्रक्चर, फिर और समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये दिख रहा है क्या? ये है अल्वियोलाई, ठीक है, अल्वियोलस है ये एक, दिख रहा है। इसमें बहुत सारा ब्लड वेसल्स दिख रहा है क्या? ब्लड वेसल्स एकदम थिन दिख रहा है। इनफैक्ट ये कैपिलरीज जो है सिंगल सेल का होता है, समझ रहे हैं? बहुत थिन है, बहुत ही ज़्यादा थिन है। अब अगर मानिए कि हमारे जो शरीर में बोन्स हैं, हमारे शरीर में मसल्स हैं, अगर इससे ये टकराएगा तो ये फट जाएगा ना। क्लियर है क्या? तो इसको जो है फ्रिक्शन से बचाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको फ्रिक्शन से बचाना पड़ेगा। तो इसको फ्रिक्शन से बचाने के लिए इसके ऊपर एक लेयर रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्लूरल लेयर। हाँ, अब लेकिन देखिए ये लेयर है, ठीक है ना, ये लेयर है। अब ये लेयर से ये टकराएगा, ठीक है, लेकिन अगर ये लेयर भी सख्त हो तब तो और मुश्किल है ना। लेयर है लेकिन लेयर भी सख्त है, तो लेयर को एक और कुशन चाहिए। क्या चाहिए? कुशन चाहिए। और वो कुशन जो है प्रोवाइड करता है सेकेंड प्लूरल मेम्ब्रेन अलोंग विथ द फ्लूइड, जो कि यहाँ पे येलो में दिखाया गया है, अलोंग विथ द फ्लूइड विच इज देयर इनसाइड इट। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? प्लूरल फ्लूइड। दिख रहा है? ये क्या है? प्लूरल फ्लूइड। ये दोनों मेम्ब्रेन और इसके बीच में जो है क्या है? वो प्लूरल फ्लूइड है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? कोई टेंशन? The pleura is a two-layer membrane that covers the lungs and lines the chest cavity. Pleural membrane keeps the pleura moist and reduces friction between the membranes when you breathe. The area that contains pleural fluid is known as the pleural space. ठीक है, इसको लिख लिए क्या आप लोग? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लूरल कैविटी, यहाँ पे जो है वो फ्लूइड है। क्लियर है क्या? यस और नो? It reduces friction on the lung surface. The outer pleural membrane is in close contact with the thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface. ये जो दोनों हैं, ये अंदर वाला लंग से कांटेक्ट में है, और जो है आउटर जो है वो थोरैकिक लाइनिंग के कांटेक्ट में। अब थोरैकिक लाइनिंग क्या है ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अंदर वाला लंग के कांटेक्ट में है, बाहर वाला बाहर के कांटेक्ट में है। अब द पार्ट, अच्छा ठीक है, थोरैकिक लाइनिंग समझ लेते हैं हम लोग। एक्चुअली क्या होता है कि ये हमारा जो चेस्ट रीजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है,
क्योंकि यहाँ पे जितने भी मेन ऑर्गन्स है, यहाँ पे हार्ट हो गया भैया, लंग्स हो गया, लिवर भी आएगा, अरे समझ में, सब यहाँ पे। क्लियर है क्या? इनफैक्ट किडनी भी एक्चुअली पीछे में है, ठीक है, ये इसको इनक्लोज नहीं करता, लेकिन तब भी वो भी जो है इसी सबके आसपास ही है। क्लियर है क्या? अब ध्यान से समझिए कि थोड़ा सा नीचे है लेकिन आसपास ही, ठीक है। अब ध्यान से समझिए कि इसीलिए जो है यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम है। क्लियर है क्या? जो वर्टिब्रल, जो रिब्स है दोनों साइड, है ना, और आगे में स्टर्नम और पीछे में स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है क्या? सब जो है इसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट क्या किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया। और जो है ये रिब्स के बीच में भी मसल्स हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं इसको? इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते। क्लियर है क्या? ठीक है ना, ये देखिए ये इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट, वेयर एज दी, ठीक है ना, कंडक्टिंग पार्ट। अब जो है जहाँ से हम लोग है ना नॉस्ट्रल से स्टार्ट करके जो है ना हवा कहाँ कहाँ जा रहा है, नॉस्ट्रल से लेकर के गया है ना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया, ठीक है ना, उसके बीच में जो है लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया सब आया। उसके बाद फिर आ गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ गया, ब्रोंकाई, उसके बाद फिर ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ठीक है, ये ट्रेकिया, ब्रोंकाई यहाँ तक है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है ना, फिर ब्रोंक्यूल्स और फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो है हम लोग क्या उसको बोलेंगे, कंडक्टिंग पार्ट। यहाँ पे क्या होता है, ये किसका काम है, यहाँ पे क्या है, केवल हवा को लाना और बाहर ले जाना, ठीक है, दैट्स दी है ना फंक्शन ऑफ इट। वेयर एज द अल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स, अल्वियोलाई, और ये जो अल्वियोलाई है और उसका डक्ट्स, ठीक है, अल्वियोलाई एंड इट्स डक्ट्स, ठीक है, अल्वियोलाई जो है जब कनेक्टेड है एक दूसरे से, उसका डक्ट्स, दे कंस्टिट्यूट दी रेस्पिरेटरी और दी एक्सचेंज पार्ट ऑफ दी रेस्पिरेटरी। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है हम लोगों को रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन है। क्लियर है क्या? ठीक है, कंडक्टिंग जोन हो गया यहाँ तक, और रेस्पिरेटरी जोन में आ गया अल्वियोलाई, और अल्वियोलाई के साथ साथ जो उसका एक दूसरे से कनेक्टेड जो डक्ट्स है। क्लियर है? यस और नो? यहाँ पे देखिए कंडक्टिंग जोन, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, अल्वियोलर डक्ट्स, अल्वियोलर सैक्स। ठीक है, एनसीईआरटी इसको नहीं मेंशन कर रहा है तो आप लोग भी मेंशन मत कीजिएगा। क्लियर है? आगे समझ में? यस और नो? सैक्स वो जो लास्ट में बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, आगे आएगा, हाँ आगे आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करेगा। आ रहा है ना? ह्यूमिडिफाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। तो क्या क्या है फंक्शन इसका? ट्रांसपोर्ट करेगा अल्वियोलाई तक, उसके बाद फिर क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करेगा। अब जो हम लोग ले रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारा जो है ना पॉल्यूटेंट्स वगैरह सब जा रहा है ना, तो उसको क्लियर करने के लिए बहुत चीज़ें हैं हमारे पास, है ना, म्यूकस है ना, अलग अलग चीज़ें हैं। तो फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करेगा,
ह्यूमिडिफाई करेगा, थोड़ा सा मॉइस्चर देगा उसमें, एंड ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर का जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो स्थिर है, बाहर का टेम्परेचर तो बहुत ऊपर नीचे होता है। ठीक है, अब देखिए है ना, तो यहाँ पे दिख रहा है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, है ना, ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स आया ये जो है सीलिया वगैरह इसको ट्रैप कर लेता है। ठीक है, दिख रहा है क्या, है ना, मूवमेंट ऑफ म्यूकस टू द फेरिंग्स, और म्यूकस रहता है तो म्यूकस जो है वही स्टिकी सब्सटेंस है ना, कोल्ड वगैरह होता है तो म्यूकस निकलता है। म्यूकस जो है स्टिकी सब्सटेंस, तो उसमें क्या होता है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है वो सब भी ट्रैप हो जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारे माइक्रोब्स भी ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, प्लस सीलिया है, इस सीलिया में भी जो है अलग अलग चीजें ट्रैप हो जाती है। क्लियर है क्या? Exchange part is the site of the actual diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and atmospheric air. ठीक है ना, एक्सचेंज पार्ट। अब कहाँ पे, अब देखिए ऑक्सीजन तो आ गया हमारा यहाँ पे, है ना, ये क्या है, ये एल्वियोलाई का सैक्स है। क्लियर है क्या? एल्वियोलस का सैक है, इसमें जो है ट्रेकिया वगैरह वगैरह करके एयर आ गया है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे जो है, ये दिख रहा है ध्यान से, यहां पे आया पल्मोनरी आर्टरी, क्या आया, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी आया। इस आर्टरी में ऑक्सीजन इज लेस, क्या है, लेस, इधर आया। अब जो है जब ऑक्सीजन लेस है और यहां पे क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। क्लियर है क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर से इधर चला गया और ऑक्सीजन इधर से इधर चला गया, और ये जाता रहा और एक्सचेंज होता रहा, और फिर यहां से जब निकला तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला। क्लियर है क्या? यस और नो? यस और नो? अरे समझ में? The lungs are situated in thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber. हम लोग का जो ये thoracic chamber है, that's airtight, है ना। नीचे से वो डायफ्राम इनक्लोज किया है, आगे से रिब्स किया है, रिब्स प्लस मसल्स, पीछे से भी रिब्स प्लस मसल्स। ठीक है, तो thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, पीछे vertebral column, ventrally by the sternum, आगे sternum, laterally by the ribs, साइड में ribs हैं, on the lower side by the dome shaped diaphragm. क्लियर है क्या? yes or no? ठीक है, it is space inside the thoracic chamber, क्या है भाई, जो स्पेस जो बना इन सब से, it contains hearts, lungs and other organs and tissues. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को sternum, ये रिब्स, सॉरी बैकबोन, इस साइड में पूरा रिब्स और मसल्स भी है, रिब्स पे इंटरकोस्टल मसल्स, और इधर डायफ्राम। The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung cavity. ठीक है, तो ये यहां पे अगर स्पेस बढ़ेगा या घटेगा, लंग में उसका सीधा असर पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए जब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में क्या होता है, हम लोग का चेस्ट ऊपर नीचे होता है। क्लियर है क्या? Such arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. Pulmonary volume क्या है? अल्वियोलाई में जो स्पेस है, ठीक है ना। अब अल्वियोलाई का स्पेस हम लोग कैसे ऑल्टर कर सकते हैं? बहुत अंदर है भैया। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर ही का जो है ना, देखिए सांस ना, लाइक डायफ्राम को ऊपर नीचे करते हैं, तो उसी से क्या हो जाता है कि वॉल्यूम इट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, और उसके हिसाब से जो है अल्वियोलाई में एयर जाता है और अल्वियोलाई जो है एयर छोड़ता है। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो पहला ब्रीदिंग
और pulmonary ventilation by which the atmospheric air is drawn in, atmospheric air अंदर आया, and carbon dioxide rich alveolar air is released out, ये आया अंदर और ये बाहर चला गया. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, अब जो अंदर आया ऑक्सीजन रिच एयर, वो ऑक्सीजन ले लिया हमारे ब्लड कैपिलरीज ने और बाहर दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड को इधर, डिफ्यूजन हो गया. तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द अल्वियोलर मेम्ब्रेन. फिर अब ये जो है इसमें ऑक्सीजन आ गया है ब्लड में, अब ये जो ऑक्सीजन ब्लड में आ गया है ये हर जगह ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड. क्लियर है क्या? और उसके बाद फिर से जाकर के हर एक ऑर्गन में, हर एक सेल में ऑक्सीजन देगा ये और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और फिर से वापस जाएगा लंग के पास फिर से ऑक्सीजन लेने के लिए. आ रहा है समझ में? यस और नो? यस और नो? और लास्ट में क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड द रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है.